हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के विज्ञान के जो कि रियल पेपर है इसको हल करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप में 20 नंबर बहुविकल्पी देता है और 50 नंबर वर्णात्मक देता है। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, यानी वेग में जब परिवर्तन होगा तो उसको कहते हैं त्वरण। जब वेग में वृद्धि होता है तो उसे कहते हैं त्वरण, और जो वेग में कमी होता है तो उसे कहते हैं मंदन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया कि चाल समय ग्राफ की ढाल क्या प्रदर्शित करती है। तो चाल समय ग्राफ की ढाल जो कि विस्थापन प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर न्यूटन नहीं दिया है। तो आप जानते हैं कि F बराबर यम इंटू ए होता है। क्या होता है, यम इंटू ए। जो यम होता है द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को जो मात्रक होता है किग्रा होता है। ये त्वरण है तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बल का मात्रक किग्रा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। उसके बाद कहा कि एमकेएस पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है। तो भार एक प्रकार का बल होता है, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। अदिश राशि पूछा। अदिश मतलब होता है जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर दूरी एकमात्र राशि है जो कि इस ऑप्शन में वह क्या है, एक अदिश राशि है, बाकी तीनों एक सदिश राशि है। उसके बाद कहा कि बल F और m में क्या संबंधित। आपको मैंने अभी बताया कि F बराबर m इंटू ए होता है। क्या, F बराबर m इंटू ए होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इस निम्न में से कौन सा संवेग का सही सूत्र है। तो संवेग P बराबर m इंटू भी होता है। क्या होता है, m इंटू भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट। यानी संवेग का सूत्र P बराबर m इंटू भी होता है। उसके बाद खंड ख से दिया है कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी जिन पदार्थों का आकार निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है, उसे द्रव और गैस, यानी द्रव और जो गैस का जो कि आकार होता है निश्चित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि जल में नमक का विलय करने पर बनता है। तो जो जब जल में नमक का विलय करते हैं तो एक समांगी मिश्रण बनता है। कौन सा मिश्रण, समांगी मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद सोडियम का प्रतीक क्या होता है। तो सोडियम का प्रतीक Na होता है। तो Na आपका सही हो जाएगा। के होता है कैल्शियम, यानी पोटेशियम का होता है। Mg मैग्नीशियम का होता है, यानी नियान का होता है। उसके बाद क्या कि 300 डिग्री केल्विन ताप को आपको सेल्सियस में बदलना है। जब भी सेल्सियस में बदलना है तो आप जानते हैं C बराबर होता है K-273। कितना, K-273। आप 300 में से 273 को माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 27 डिग्री। कितना डिग्री, 27 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डी नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्न में से तत्व नहीं है। किसमें से तत्व नहीं है, जो जस्ता भी तत्व है, ऑक्सीजन भी तत्व है, ब्रोमीन भी तत्व है, लेकिन कागज एक तत्व नहीं है। उसके बाद कहा कि निम्नलिखित में से टेंडर प्रभाव को कौन प्रदर्शित करता है। तो टेंडर प्रभाव को दूध करता है और स्टार्च का विलयन भी करता है, लेकिन यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा दूध हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक कोलाइडी विलयन है जो कि टेंडर प्रभाव केवल कोलाइडी विलयन प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लास्टिड क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा है कि कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो कोशिका की खोज जिन्होंने किया था उसे कहते हैं रॉबर्ट हुक। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद कहा कि अस्थि किस प्रकार का ऊतक है। तो एक अस्थि जो होता है संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम का कार्य क्या होता है। तो जो राइबोसोम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन कोशिका, यानी तंत्रिका कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद जो नई पादप कोशिकाएं होती हैं वो भी किससे बनती हैं, सेलुलोज की बनती हैं। किसकी, सेलुलोज की बनती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद खंड ब से वर्णात्मक प्रश्न दिया है। खंड ख उपखंड ख दिया, क दिया है। कहा है कि न्यूटन के गति विषय का तृतीय नियम का आपको उदाहरण सहित देना है। तृतीय नियम जो होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कौन सा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आपको उदाहरण सहित देना है। उसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी में आपको संबंध बनाना है कि जो कि जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, जी बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर। उसके बाद कहा है कि एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर पर घंटा से घटकर
60 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो 80 से 60 हो जा रही है, यानी 60 माइनस 80/5 सेकेंड है, और 5/18 इसमें से भाग देंगे क्योंकि किलोमीटर पर सेकेंड है, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, -20/18 हो जाएगा। जब भाग देंगे तो 1.1 माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। उसके बाद कहा कि दीर्घोत्तरी प्रश्न में न्यूटन के गति विषयक के नियम की सहायता से सिद्ध कीजिए कि F बराबर m/a होता है। F बराबर m/a होता है, इसको आपको प्रूव करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अथवा दिया है कि दूरी और विस्थापन को परिभाषित करते हुए इसमें आपको अंतर भी बता देना, जो कि सिंपल क्वेश्चन काफी दिया गया है। उसके बाद लघुत्तरी प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। लघु क्वेश्चन दिया कि हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए होते हैं फिर भी पहुंच जाती है, किसके कारण, विसरण के कारण। किसके कारण, विसरण के कारण पहुंच जाती है। और मिश्रण यौगिक में आपको अंतर स्पष्ट करना है, जो कि काफी सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद विलयन क्या है, इसके 2 उदाहरण और गुणधर्म लिखना है। कोलाइडी विलयन और संपीड़ितता के बारे में आपको हल कर लेना है। उसके बाद अगला देखिए, पैरेन्काइमा ऊतक किसे का क्षेत्र होता है। कोशिका में कौन सा अंग बिजली घर कहा जाता है, आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए, टूट जाए तो क्या होगा। 3 प्रकार की पेशी चूर्णियों को आपको छेद बनाना है। और पक्षी वर्ग के जंतुओं में क्या अंतर होता है, पक्षी वर्ग और जंतु वर्ग में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह से लिख लेना है, जो कि काफी सरल क्वेश्चन है। आप अपने बुक से इन सभी प्रश्नों को लिख सकते हैं। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।